हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 22 जून और 22 जून 2023 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे लिए आज का पहला करंट अफेयर क्या रहेगा कि हरियाणा में फल पकाने और चैम्बर लगाने पर कितना परसेंटेज का अनुदान दिया जाता है। तो हरियाणा में फल पकाने और चैम्बर लगाने पर टोटल अनुदान दिया जाता है। कितने परसेंटेज का अनुदान देते हैं? 35% का। अगर हरियाणा में कोल्ड स्टोरेज है, ग्रेडिंग पैकिंग इकाई है, या फल पकाने वाला चैम्बर है, या सोलर रूफ टॉप है, तो इन सभी के लिए बेसिकली 35% का योगदान दिया जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा। और ये स्कीम है पहले आओ पहले पाओ के आधार पे। ऐसे हरियाणा में एक प्रधानमंत्री कुसुम योजना भी चल रही है, शायद आपको याद हो तो। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना में भी कुछ यही है कि पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सबको ही दिया जाएगा, कुछ लिमिटेड डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सोलर पंप है, एक साल में 70,000 लगाने का टारगेट रखा है इस साल के लिए। पिछली बार 50,000 सोलर पंप लगाने के टारगेट रखे थे। हालांकि हमारे घर पे सोलर पंप लग गया है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। और क्योंकि वो करंट अफेयर से रिलेटेड भी है, प्रैक्टिकल देखोगे आप लोग। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसके रिगार्डिंग, वो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे चलेगा। एनीवे, आइए सेशन का दूसरा सवाल पढ़ते हैं। तो क्या है कि 2023 का राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम हरियाणा के किस स्टेडियम में हुआ? तो आप सभी को अच्छे से पता है कि ये हरियाणा के अंदर, ये पानीपत के अंदर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ है। लेकिन पूछा है कौन से स्टेडियम में हुआ है, तो स्टेडियम का नाम है शिवाजी स्टेडियम। शिवाजी स्टेडियम कहाँ पे पड़ता है? पानीपत के अंदर। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी पानीपत के अंदर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इस बार का कौन सा नंबर का योगा दिवस था सर? ये 9वें नंबर का योगा दिवस था। तो 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो है ना बेसिकली हरियाणा के मुख्यमंत्री जी द्वारा सबको बधाई दी गई। और इसके अलावा जो है ना इन्होंने योगा दिवस के दौरान योगा वगैरह भी किए थे। कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ वगैरह भी आपके आगे शेयर है ये। अच्छा, हरियाणा के जो गृह मंत्री है वही स्वास्थ्य मंत्री है, वही आयुष मंत्री है, जो कि डिपार्टमेंट योगा के अंतर्गत ही आता है। इन्होंने कहाँ पे बेसिकली जो है ना योगा किया था? तो इनका कार्यक्रम अम्बाला के अंदर ही हुआ था। और 6,500 गाँव, 6500 गाँव में योगशालाएँ खोली जाएगी, ऐसा इनका संकल्प लिया है। 1,000 योगशालाएँ बन के तैयार हो चुकी है एट प्रेजेंट में। आने वाले टाइम में 6,500 गाँवों में जो है ना वो योगशालाएँ बनेगी। और यहाँ पे लगभग 1,000 योग शिक्षकों की जो है ना भर्ती भी की जाएगी। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र में आयुष यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जा रही है। ये तो हालांकि भारत की नहीं, दुनिया की पहली आयुष यूनिवर्सिटी है। और इसका बजट जो है ना थोड़े समय पहले तो 100 करोड़ था, लेकिन रिसेंट बढ़ा के कितना कर दिया था? 200 करोड़ कर दिया था। और ये 500 एकड़ के अंदर फैली हुई होगी यूनिवर्सिटी। हरियाणा पुलिस के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कहाँ मनाया गया? तो हरियाणा पुलिस के द्वारा ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस सेलिब्रेट किया गया पंचकुला के अंदर। हरियाणा के डेप्यूटी सीएम भी पंचकुला के अंदर ही थे, ये याद रखना। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक वर्तमान में तो कौन है? श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल है, जिनको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में पीके अग्रवाल पढ़ते हैं। लेकिन ये थोड़े समय के लिए ही है और इनकी रिटायरमेंट 15 अगस्त तक हो जाएगी, ठीक है ना। हालांकि हो तो जानी थी 30 जून को ही, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इनको एक्सटेंशन दे दी गई है थोड़े समय आगे के लिए। तो पीके अग्रवाल फिलहाल के लिए आप जरूर याद रखना। हाल ही में किस जिले के उमरी में राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो है ना इसके द्वारा 3 एकड़ भूमि अतिरिक्त आवंटित की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो इस सवाल का जो ठीक आंसर रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? वो रहेगा कुरुक्षेत्र। मतलब एक पक्का सवाल आपके लिए हो गया कि हरियाणा के अंदर ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बन रहा है। अब आपका जवाब रहेगा ये कहाँ पे बन रहा है? तो इसका आंसर रहेगा कि ये बन रहा है जी कुरुक्षेत्र के अंदर बन रहा है। एक तो सवाल ये हो गया। दूसरी बात है कुरुक्षेत्र के अंदर कहाँ पे बन रहा है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर एक गांव उमरी है, यहाँ पे बन रहा है ये। टोटल कितनी एकड़ में बनेगा? देखो 20 पहले थी, 3 अब और मिला दी तो टोटल हो गई 23 एकड़ के अंदर ये बनने वाला है आपका। तो इसकी मंजूरी किसने दी है? इसकी मंजूरी दी है हरियाणा के मुख्य सचिव के द्वारा, जिनका नाम है संजीव कौशल। उनके द्वारा इसको इस परिसर के लिए मंजूरी दी गई है। और यहाँ 23 एकड़ का परिसर क्षेत्र जो है ना ये शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए ही एक प्रकार से अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जो ना वो देने का एक काम करेगा। तो ध्यान रखना 23 एकड़ के अंदर बनने वाला है, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान बनेगा आपका ये।
3 एकड़ भूमि में से 2 एकड़ भूमि का विकास पंचायत विभाग द्वारा जो है ना प्रदान की गई थी। मतलब अभी और 1 एकड़ जो है ना वो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है उमरी का, उसके द्वारा दी गई। तो टोटल 3 एकड़ ज़मीन और एक्स्ट्रा दे दी गई। यहाँ पे NI जो हमारा D है या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, इसके विस्तार के लिए। ये कुरुक्षेत्रा में बनेगा। कुरुक्षेत्रा में थोड़े दिन पहले तुम्हें पता है ना कि गीता उत्सव हुआ था, और गीता उत्सव के दौरान हमारे भारत की राष्ट्रपति जी आई थी। इन्होंने कुरुक्षेत्रा से ही एक चिरायु योजना की शुरुआत की थी, याद हो तो आप लोगों को, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना इन्होंने बेसिकली ऑनलाइन टिकट के लिए या ई टिकट के लिए, जो आपने बसों में जनरली देखी ली होगी आज के टाइम में, ई टिकट व्यवस्था को स्टार्ट किया था। शुरुआत में तो हालांकि हरियाणा के 6 जो आपके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे या 6 डिपो के अंदर स्टार्ट किया गया था, और अभी जो है ना इसे धीरे धीरे पूरे हरियाणा के अंदर सेपरेट तरीके से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी पूर्ण रूप से लागू तो नहीं है, लेकिन हाँ हो जाएगा। कुरुक्षेत्रा के अंदर याद रखना अर्जुन का मंदिर बनेगा। कुरुक्षेत्रा में भीम का मंदिर भी बनेगा आने वाले समय के अंदर। और कुरुक्षेत्रा के अंदर एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी है। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, एक ही जैसा टेम्परेचर रहता है उस स्विमिंग पूल के अंदर। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किसे नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड का सीनियर वाइस चेयरमैन बनाया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड का सीनियर वाइस चेयरमैन बनाया गया है। नाम है आदित्य चौटाला। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हालांकि बीजेपी तो ये चाहती है कि जाट वोट बैंक जो है ना वो थोड़ा हमारी साइड में ज़्यादा आए, इसी करके ये दाव पेंच खेले जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले याद है तुम्हें, मैंने इन्हीं के लिए करंट अफेयर पढ़ाया था कि जो आदित्य देवीलाल चौटाला इनका पूरा नाम है, इनको हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो है ना उसका भी चेयरमैन बनाया गया था। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, और अभी इनको हाल ही में जो है ना वो एक और अच्छा पद दे दिया गया है, नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। एक पद इनको और भी दे दिया गया, मतलब इनकी रैंक थोड़ी और अच्छी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सिरसा रैली के बाद भाजपा ने जाट वोट बैंक को साधने के लिए ये एक यूँ समझिएगा जरिया देखा है। आप पूछेंगे कि ये जो हमारे कौन हैं देवीलाल चौटाला। देवीलाल मतलब पूरा नाम इनका आदित्य देवीलाल है। वैसे पता क्या, ये इनका पूरा नाम तो आदित्य ही है, इन्होंने अपने दादा का नाम लगा रखा है देवीलाल। ये देवीलाल के पोते थे। हरियाणा के अंदर अगले साल चुनाव होने हैं, इसी करके ऐसे दाव पेच है ये। और अपने आदित्य के पिता का नाम है जगदीश चौटाला, जो कि राजनीति में इतने ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे थे, और चौधरी ओम प्रकाश जी के ने ही अपने नाम के साथ चौटाला लगाने की परंपरा स्टार्ट की थी। बाद में आदित्य ने अपने नाम के साथ में दादा देवीलाल लिखना स्टार्ट कर दिया। 2019 के चुनाव से ठीक पहले डबवाली में सीएम मनोहर लाल की रैली करवाई थी और कहा था कि मैं यहाँ से बेसिकली जीतने वाला हूँ। लेकिन 2019 के अंदर जो है ना डबवाली से विधायक का जो अभी चुनाव हुआ था उसके अंदर कांग्रेस के अमित सिहाग है ना वो जीते थे। डबवाली का एक करंट अफेयर अगर आपको याद हो तो, डबवाली को हरियाणा का पुलिस जिला बना दिया है। पहला था हांसी, दूसरा था मानेसर, और तीसरा पुलिस जिला जो है ना वो डबवाली को बना दिया गया है। घोषणा तो हो गई है और फाइनल मोहर थोड़े दिनों के बाद में लग जाएगी। मतलब टोटल 3 पुलिस जिले हो गए हैं हरियाणा के अंदर। अभी 2016 से ही अपनी राजनीति में सक्रिय हो रखे हैं ये। अभय सिंह चौटाला की पत्नी कांता चौटाला को ये हरा भी चुके हैं। सिरसा जिला परिषद के जोन 4 के ये बने थे जिला पार्षद, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं ये। तो ये काफ़ी प्यारा सवाल भी है चेयरमैन वाला। हाल ही में देश के 12 वैज्ञानिकों की टीम में से हरियाणा से एंटीबायोटिक दवाओं पर रिसर्च के लिए इनमें से किस का सिलेक्शन हुआ है? तो एंटीबायोटिक दवाओं पर रिसर्च के लिए सिलेक्शन हुआ है डॉक्टर पूजा यादव का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि भारत जर्मनी विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र के साथ में मिल के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल के रिसर्च करते हैं, और हर प्रकार के संसाधनों को उपलब्ध करवाने की प्रयास जो है ना वो किया जाता है बेसिकली। और 2023 के अंदर 2 जर्मन 10 भारतीय महिला जो रिसर्चर हैं, इनमें से हरियाणा की इकलौती वैज्ञानिक यही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मतलब पूरे 12 में से 10 तो जो है एक्चुअली आपके याद रखिएगा, 12 में से 10 भारत हैं, 2 जर्मन के हैं, ठीक है। और ये करेंगे क्या, ये सूक्ष्म विज्ञान विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर पूजा यादव है, यही रिसर्च करने वाले हैं, सर्च करने वाले हैं। और इसके अलावा जो है ना ये जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार, इन दोनों ने मिल के, या यूँ कहिएगा इनका संयुक्त प्रयास है एक प्रकार का।
इसके अलावा इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर से प्रतिष्ठित वाइजर ग्रांट 2023 से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके वीसी का नाम प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है, जाटपाली में यूनिवर्सिटी पढ़ती है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में कितने करोड़ रुपए की सौगात हरियाणा के सड़कों के विकास के लिए दी है? बताइए विस्तार से इसके बारे में। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।